जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें इंडिया में आके T20 वर्ल्ड कप को नहीं खेलना, जिसका मेन रीजन बताया जा रहा है सिक्योरिटी कंसर्न्स को। एंड इसके ऊपर इंटरनेट पे काफी ज्यादा डिबेट हो रही है। कई लोग अग्री कर रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि बस बहाने हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड किया है कि उनके मैचेस इंडिया की जगह बाहर किए जाए, जैसे कि इंडिया के मैचेस दुबई में हुए थे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आज इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। सेम चीज की बांग्लादेश डिमांड कर रही है। अब चांसेस है कि आईसीसी शायद उनकी ये बात मान ले, बट वहीं कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि आईसीसी ने उन्हें कहा है कि मैचेस तो इंडिया में ही होंगे, चाहे हम आपके मैचेस मेन वेन्यू की जगह पे दूसरी जगह करवा दें। अब ऑफ कोर्स बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इससे अग्री शायद ही करेगा। एंड इसी बीच रूमर्स आ रहे हैं कि शायद बांग्लादेश की जगह पे दूसरी टीम को खेलने का मौका दिया जाएगा। वेल ऑफ कोर्स अभी तक इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं हुआ है एंड T20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट 20 दिन दूर है। बट आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये आखिर ये चीजें हो क्यों रही है। आखिर ऐसा क्या रीजन है कि बांग्लादेश के प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया में बॉयकॉट किया गया एंड उसके रिस्पॉन्स में अब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इंडिया में आके T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहती। आइए समझते हैं सारी चीजों को। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, ये वीडियो मेरे मेन चैनल की वीडियो से काफी डिफरेंट रहने वाली है। आपको मेरे मेन चैनल का नहीं पता तो उसका नाम है क्रिक एडिक्ट एंड उस पर जाके आप कंटेंट को देख सकते हो। एंड इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस रहेगी वो काफी रॉ एंड अनफिल्टर्ड रहेगी, तो इसमें आप ज्यादा हाई एडिटिंग टाइप एक्सपेक्ट मत करना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो काफी लोगों को लग रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट वाली सिचुएशन शुरू हुई जब मुस्तफिजुर रहमान को इंडिया में खेलने से मना कर दिया, बेसिकली आईपीएल के अंदर। बट सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि ये सब चीजों का जो मेन रीजन है वो है बांग्लादेश में हो रही हिंदूज के अगेंस्ट चीजें। आप में से काफी लोगों को पता हो कि बांग्लादेश में क्या क्या सिचुएशन चल रही है। वहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ खराब हो चुका है, प्रोटेस्ट वगैरह, मतलब वहाँ पे हालत खराब है। एंड इसी बीच वहाँ पे रीजनल चीजें भी हो रही है। एज वहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी में है तो उनके खिलाफ अत्याचार चल रहे हैं। एंड ये कोई आज की बात नहीं है, ये 2-3 साल से बहुत ज्यादा हो रहा है। बट चीजें ज्यादा स्पार्क तब हुई जब बांग्लादेश के एक हिंदू आदमी को बीच रोड पे जला दिया गया। वेल लेट मी क्लियर, यहाँ पे मैं ज्यादा पॉलिटिकल चीजें डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्रिकेट रिलेटेड ही बात करने हूँ तो मैं उस पर ही करूंगा। बट स्टिल मैं आपको स्टोरी की इनसाइट दे देता हूँ। तो दीपू दास नाम का बंदा जो कि बांग्लादेश में रहता था और एक फैक्ट्री में काम करता था, उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स पास कर रहा था और ये भी बोला कि भगवान सिर्फ एक नहीं है, उनकी अनेक अनेक नाम है। और बस इसी बात पे सारे रूमर स्टार्ट हो गए और इवेंचुअली भीड़ ने उन्हें मारा एंड लिटरली पूरी भीड़ उनके ऊपर चढ़ गई। एंड शायद इसी रीजन की वजह से या फिर कम्युनल रीजन की वजह से बांग्लादेश पुलिस ने कोई हेल्प नहीं करी एंड सैडली वहीं पर उनकी डेथ हो गई। एंड इसके बाद पूरे इंटरनेट पे बवाल हो गया बिकॉज ये लिटरली एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट है। अब बांग्लादेश की सिचुएशन पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, बट ये जो चीज हुई ये बहुत गलत थी। एंड इसी वजह से इंडिया के अंदर बांग्लादेश लोगो एंड उनके प्लेयर्स को बॉयकॉट भी किया गया, खास करके मुस्तफिजुर रहमान को, जिन्हें केकेआर ने 2026 के आईपीएल के लिए बाय किया था। हर जगह बस केकेआर और मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे एंड उनके खिलाफ बोला जा रहा था एंड इवन उन्हें डेथ थ्रेट्स भी दिए गए। और बस उन्हें ही नहीं, क्योंकि सभी लोग गुस्सा थे कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान जो कि एक बांग्लादेश प्लेयर है उन्हें अपनी टीम में लिया। एंड इसी सब आउटरीच की वजह से बीसीसीआई ने डिसीजन ले लिया कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल नहीं खेलेंगे एंड उनके रिप्लेसमेंट में केकेआर को दूसरा प्लेयर दे देंगे। एंड इसी वजह से बीसीसीआई ने अगस्त में होने वाली इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज को भी होल्ड पे डाल दिया है। और इसी सब के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी बीसीसीआई से डायरेक्टली पूछती है अबाउट द सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि जिस हिसाब से उनके प्लेयर को इंडिया के अंदर इतने ज्यादा थ्रेट्स और हेट दी जा रही है, चांसेस है कि कहीं उनके बाकी के प्लेयर्स के लिए सिचुएशन खराब ना हो जाए। वेल जिस हिसाब से आउटरीच हुआ एंड आगे हो सकता है तो उनकी बात काफी वैलिड भी लगती है। एंड मेरा ओपिनियन इस वीडियो के एंड में रहेगा तो लास्ट तक देखना। एंड इवन उन्होंने स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मांगी है बीसीसीआई से, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही बीसीबी ने इंडिया में ट्रैवल करने से मना कर दिया और इसी के साथ वो आईपीएल की स्ट्रीमिंग बांग्लादेश में बैन कर देते हैं। फिर इसके बाद आईसीसी ने वेन्यू चेंज करने वाली बात को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आपको अपने मैचेस वहीं खेलने होंगे जहां पे वो असाइन किए गए हैं। फिर इसके बाद बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर ने एक बार फिर से अपील करी और ये भी कहा कि आईसीसी हमारी अपील को सीरियसली नहीं ले रहा है और हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को नहीं समझ रहे हैं कि हमें थ्रेट भी हो सकता है। एंड इस टाइम पे सभी लोग अपना ओपिनियन देने में लगे हुए हैं। इवन इंग्लैंड के प्लेयर मोइन अली ने भी इसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान के साथ बहुत गलत किया और ये भी कहा कि हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग अलग होना चाहिए। मुस्तफिजुर जो सोल्ड हुए थे वो अपने टैलेंट के दम पे हुए थे। इसके अलावा आपको एसजी क्रिकेट कंपनी के बारे में पता ही होगा, राइट? तो उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो बांग्लादेश प्लेयर के साथ स्पॉन्सरशिप को रिन्यू नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बांग्लादेशी प्लेयर्स को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तमीम इकबाल जो कि एक बांग्लादेशी प्लेयर हैं,
उन्होंने डायरेक्टली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज कर दिया और ये भी कहा कि हमें सारे डिसीजन हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल ने उन्हें इंडियन एजेंट तक कह दिया एंड इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये मुद्दा कितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। इसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से अपने 2026 टी20 वर्ल्ड कप को पार्टिसिपेट करने के डिसीजन पे एक बार फिर से सोचने को बोला। एज आईसीसी तिरुवनंतपुरम या फिर चेन्नई में शिफ्ट करने का सोच रही थी बांग्लादेश के मैचेस को, बट स्टिल बीसीपी बोल रही है कि उन्हें इंडिया में मैचेस ही नहीं खेलने हैं बिकॉज ऑफ ऑल द सिक्योरिटी कंसर्न्स। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के मैचेस को होस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया। आई मीन इशू दो देशों के बीच में चल रहा है एंड ये फिर से भाईजान आ गए। ओके, नाउ आई वांट टू गिव माय ओपिनियन। आई नो काफी लोग इस पर अग्री ना करे या फिर अग्री कर भी सकते हैं, बट अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप भी एक रिस्पेक्टफुल वे में कमेंट में बता सकते हो। मैं यहाँ पे किसी भी देश, धर्म या फिर कम्युनिटी को हेट या फिर सपोर्ट नहीं करना चाहता। मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से ही चीजें बताऊंगा। सो जो भी चीजें चल रही है, चाहे वो हिंदूज के साथ बांग्लादेश में हो रहा जो अत्याचार है या फिर उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को जो आईपीएल खेलने से रोका गया, ये ऐसी चीजें है जो कि एक्चुअली थोड़ा भीड़ यानी कि क्राउड के दबाव में की जाती है। क्योंकि जैसे इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो बीसीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीजों को रोके। एंड उनका डिसीजन काफी सही है। जब लोग अग्री नहीं कर रहे, इतने थ्रेट्स दे रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता। एंड जो बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हो रहा है, इट्स रियली सैड एंड इट शुडंट हैपन। बट जो चीज़ें एक्सेलरेट हो रही है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। एज बीइंग द पार्ट ऑफ अदर कंट्री हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पे मेन पॉइंट ये भी है कि मुस्तफिजुर रहमान की यहाँ कोई गलती नहीं है, बट ये उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए यहाँ पे हो गया। मैं एक टॉन्ट वे में नहीं कह रहा हूँ, या फिर शायद मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगे तो इश्यूज और बढ़ेंगे। बट जो भी डिसीजन हुआ है, इट्स गुड। क्योंकि जब यहाँ के लोग ही अग्री नहीं कर रहे हैं एंड उनको हेट दे रहे हैं, बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, तो फायदा क्या है। बट जो अब बीसीबी कह रहा है, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, की उन्हें इंडिया में मैचेस नहीं खेलने, वो उतना सेंस नहीं बनाता इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन, क्योंकि उन्हें उतनी हेट या ट्रोल नहीं किया जा रहा। अब ऑफ कोर्स जब से ये इश्यूज चल रहे हैं बांग्लादेश और हिंदूज वाला, एंड उससे पहले भी इंडिया बांग्लादेश इश्यूज के टाइम पे, तो हमेशा से यही देखा गया है कि ये जो नॉर्मल हेट एंड ट्रोल वाला कल्चर है, ये पहले से गया। तो उस लेवल पर ही अभी हेट वगैरह है, तो इतने सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता, या फिर मैं शायद इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं, बट आई फील इट्स काइंड ऑफ अटेंशन सीकिंग इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन। बट स्टिल अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह, देन आईसीसी शुड एक्चुअली ट्रांसफर द मैचेस टू अनदर वेन्यू। अब ऑफ कोर्स आईसीसी की बात भी सही है कि आपके मैचेस हम बड़े ग्राउंड की जगह दूसरे ग्राउंड्स में करवा देंगे, जिससे आपको ज़्यादा इशू ना हो। बट अगेन जो कम्युनल एंड जियो पॉलिटिकल इशूज है, वो वहीं पर मेंटेन रहेंगे। अब ऑफ कोर्स श्रीलंका में मैचेस नहीं हो सकते, जो कि हमारा को होस्ट भी है इस वर्ल्ड कप के लिए, तो प्रोबेबली मैचेस या तो दुबई में शिफ्ट हो गए या फिर यहीं पर हो गए घूम फिर के, क्योंकि बांग्लादेश इतनी भी बड़ी टीम नहीं है कि उसके बिना टूर्नामेंट ना हो। आई नो ये काफी चाइल्डिश लगता है मेरी तरफ से बोलते हुए, एंड क्योंकि सब लोग यही बोल रहे हैं, बट अगेन अटेंशन सीकिंग वाला पॉइंट यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि लोग इस सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से। आज इंडिया ने पाकिस्तान में ट्रैवल करने से मना कर दिया और फिर हमारे मैचेस दुबई में हुए। भाई ये इंडियन टीम है, हमारे पास काफ़ी आईसीसी ट्रॉफीज हैं एंड हम वो ट्रॉफी भी जीत गए। अगर हम नहीं होंगे तो आईसीसी को ना व्यूअरशिप मिलेगी, ना ही कंपटीशन मिलेगा। तो हमारा होना मोर देन एनी अदर टीम, स्पेशली फ्रॉम एशियन कंट्रीज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नो हेट टू बांग्लादेशी प्लेयर और देयर क्रिकेट टीम, बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सिंपल वे में हो सकती थी। अब जो मुस्तफिजुर रहमान के साथ हुआ वो गलत है, बट वो जस्टिफाइड भी है क्योंकि नीड थी। अब उनके प्लेयर को सिक्योरिटी कंसर्न हो गया ना, जब जो इशू चल रहा है वो आउट ऑफ कंट्रोल है एंड भीड़ को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड मुझे नहीं लगता कि इतना बांग्लादेशी टीम के खिलाफ कोई बोल रहा है, वो कर रहा है। वो बस मुस्तफिजुर रहमान के लिए था, क्योंकि वो इंडिया में मैचेस खेलेंगे एंड इंडिया से पैसा कमाएंगे, एंड जो कि हिंदूज के साथ वहाँ हो रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है चीज़ें। एंड इसी बीच जो पाकिस्तानी भाई हमारा बीच में आ गया, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो और डबल एक्स अटेंशन सीकिंग कर रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि जो चीज़ें एक नॉर्मल वे में स्पेसिंग से होनी चाहिए, उसमें इतने गड्ढे वगैरह आ गए हैं, पूरा सिचुएशन को इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया है। वेल लेट्स सी, मैं इस पर और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें होनी बाकी है। अभी बस अपील गेम चल रहा है, देखते हैं आईसीसी अप्रूव करेगा या नहीं। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपका क्या ओपिनियन है इसका कमेंट में ज़रूर बता देना। बट देखना होगा कि क्या आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ये बात मानेगी, या फिर बांग्लादेश को लास्ट में अपनी इज्जत बचाने के लिए खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि वे इस लेवल की टीम भी नहीं है जितना वो भाव खा रहे हैं काइंड ऑफ। आई नो काफ़ी थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल वे में हो सकता है, बट रियलिटी यही है। जिस हिसाब से वो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं एंड कह रहे हैं, इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आज तक वो किसी आईसीसी फाइनल में भी नहीं गए हैं
अब ऑफ कोर्स मैं उनके क्रिकेट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, वो किसी और वीडियो में करेंगे, बट द थिंग इज इतनी डिमांड की भी नीड नहीं है। एंड अगर मैचेस बाहर होते हैं तो और अच्छा है, बट बाहर मैचेस होने के चांसेस कम है क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस में बाहर मैचेस होना रियली अ टफ जॉब। लेट्स सी क्या होता है। एंड आप कमेंट में ये भी बता देना कि अगर बांग्लादेश इस टूर्नामेंट को नहीं खेलेगी तो किस टीम को उन्हें रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि यार 2 पॉइंट्स तो वे दे ही जाते हैं हर बार, तो देखते हैं अब कौन देगा वो 2 पॉइंट्स, या फिर शायद 2 पॉइंट्स दूसरे से छीन ले। आप कमेंट में बता देना। एंड अगर इस टाइप के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड इस चैनल पे तरह तरह का क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट आने वाला है, तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी वीडियो को मिस कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।